नमस्कार आदाब। आप देख रहे जरीद कश्मीर। मैं हूं राकेश कौर। मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट दानिया वानी डोडा से है। आपको पता ही है कि जो कश्तवाड़ में एक दिल दहलाने वाला एक गुस्सा हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे हुए हैं, उस पर आज इनसे बात करेंगे। आप चाहते क्या उसके लिए? आपका खैर मकदम है इस चैनल में। आप क्या चाहते सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या, जम्मू कश्मीर की हर एक वो लड़की इंसाफ चाहती है। अगर इस वक्त ट्राइबल कम्युनिटी की लड़की के साथ इस तरह की दरिंदगी की गई, क्योंकि इस तरह की दरिंदगी जो भी करता है उसका कोई मजहब नहीं होता, ना वो मुसलमान होता, ना वो हिंदू होता, ना वो सिख, ना क्रिश्चियन होता, क्योंकि उसका कोई मजहब ही नहीं होता है। मैं भी यही मांग कर रही हूँ कि जिस तरीके से उस मासूम बच्ची का पहले रेप किया गया, 6 महीने तक वो प्रेग्नेंट रही, उसके बाद 6 महीने के बाद उन लोगों को याद आया कि इनकी प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट हैं? करेंगे। दानिया जी, हमारे में कहते हैं कि बच्चा भगवान के समान होता है, और ये बच्ची है जिसको पूछते हैं। मजहब में दरकिनार रखता हूँ, एक उस्ताद जिस पर एक जिम्मेवारी होती है, माँ बाप के बाद सबसे जिम्मेवारी होती है एक उस्ताद की, जिसके हवाले बच्चा होता है। ज्यादा टाइम इतना नहीं निकालता जितना वो स्कूल में होता है। क्या भरोसा करेंगे आज के बाद इस चीज? सर, पहली बात तो ये भरोसा करने की कोई बात ही नहीं रही है। एक उस उस्ताद को जिसको स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, जो कि बच्चे के उस मुस्तकबिल को इस तरीके से बनावट देता है, उसके बाद वो माशरे में एक तोहफा बन के आता है। क्योंकि वालिदैन के बाद अगर एक अहम रोल बच्चे की जिंदगी में कोई अदा करता है, वो उस्ताद है। अगर उस्ताद ही इस तरह की दरिंदगी करेगा तो भरोसा करने का अब तो रहा ही नहीं है। सर, आप मुझे बताएं कि किस पे आखिरकार आप भरोसा करोगे? अभी तो हम कभी हिंदू को धर्म के नाम पे हम टारगेट कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से खतरे में, और मुस्लिम लड़कियां हिंदू के लड़कों से खतरे में। अरे आखिरकार ये ये दरिंदगी करने वाले तो ये हमें अपने ये मजहब से निकल आते हैं। ये एक सियासी, समझिए आप ना, एक बनाया जा रहा है, उसको हम छोड़ देंगे ना, उस चीज को हम छोड़ देंगे। हम इस वक्त उस बच्ची की बात करेंगे जिसका इस दुनिया का पूरा पता नहीं है कि दुनियादारी क्या होती है। और एक जो शर्मसार करने वाला, जो 6 महीने तक दबाया गया है, क्या उसका परिवार इसका जिम्मेवार नहीं है? सर, पहली बात तो मैंने यही बताया कि अगर 6 महीने तक इस इंसिडेंट को दबाया गया, क्यों दबाया गया? अगर उनके पेरेंट्स पर अगर कोई प्रेशर डाल रहा था, उनको प्रेशराइज कर रहा था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी? बिल्कुल। क्या पुलिस नहीं थी? क्या वहां पे कंसर्न पुलिस स्टेशन नहीं थे? आप जाके रिपोर्ट कर सकते थे। अगर नहीं किया गया, आखिरकार ये 6 महीने तक ये मसला दबाया क्यों गया? अगर उस उस्ताद ने इस तरह की हरकत की, आखिरकार उस उस्ताद के साथ और कितने मिले हुए? कौन कौन हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई मिला हुआ हो? यानी कि गहरी हाँ, जांच की मतलब जरूरत है। गहरी जांच की। मैं तो डेथ पेनल्टी की मांग कर रही हूँ। अगर आपने कल ही देखा होगा, 2 पास्को एक्ट के तहत जो अंदर थे जेल में, वो भाग गए। ये भी एक खबर है। मैं यही आपको बता रही हूँ कि सजा वो दो जो 3 साल के बाद फिर वापस आएंगे, फिर वही हरकत करेंगे। 2 साल के बाद फिर वापस आएंगे, या किसी और पार्टी उसको मैंडेट देकर चले जाएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर सऊदी अरबिया में चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हैं, या उसको मौत के घाट उतारा जाता है, तो क्या हिंदुस्तान की अंदर उन मासूम बच्चों के उस फ्यूचर को कत्ल किया जा रहा है, उनको फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है, उनको बेरहमी से मारा जा रहा है, तो क्या वो इस तरह की सजा डिजर्व नहीं करते नहीं, हैं? यहाँ पर बेसिकली हिंदुस्तान में अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। आपने देखा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग नजरियों से देखा जाता है, इसीलिए यहाँ चीजें नहीं। यहाँ कोई बोलता कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यहाँ कोई बोलता कोई ऐसी चीज नहीं। हम भी चाहते हैं कि ऐसे दरिंदे को ऐसी सजा होना चाहिए कि उम्र भर याद रहना चाहिए। और बाकी जो अगर किसी के मन में भी वो, उसका दिल दहलना चाहिए, नहीं ये मैं कर क्या रहा हूँ। ये चाहते, आप भी तो यही चाहते होंगे, क्योंकि रिसेंटली हमें शुपियन का भी एक वाक़ा याद है, जिस बच्ची के हाथ में कुरान शरीफ था। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ हमारा समाज जा रहा है? समाज हमारा बहुत बिगड़ गया है, जिसको सुधारने के लिए शायद सदियां लग सकती है। समाज में हर कोई मजहब आता है, मैं किसी मजहब की टारगेट नहीं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में हर कोई दीन और हर कोई मजहब आता है। जा कहाँ रहा है आप? वही तो बात है कि आखिरकार इस तरह की दरिंदगी करने वाले का कोई मजहब नहीं होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि उस व्यक्ति को इस तरह की सजा आप दीजिए कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वो हिस्ट्री में मेंशन कर देना चाहिए कि एक रेपिस्ट को इस तरह की सजा दी गई, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की हरकत करने वाला 10 बार सोचे। क्या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इस वक्त सोया है? बिल्कुल सोया है। चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की मैं बात करूं, चाहे जो भी हो, भाजपा का हो, पीडीपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, क्योंकि जब इनको अपने फायदे की बात होनी है, अब 29 में इलेक्शन आने वाले हैं, आप देख लेना। अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सड़क के ऊपर प्रदर्शन नहीं किया, ऑनलाइन ही उन लोगों ने लाइव सेशन मैं चलाए। सोच रहा हूँ, अगर ये इसमें अगर मजहब एंगल होता ना आज तक, तो मुझे लग रहा बड़े कुछ हुआ होता आज। बहुत कुछ मैं वही तो बता रही हूँ कि हम हमेशा
खुद को किस तरीके से टारगेट करें कि हमें जी हिंदू से खतरा है और हिंदू को हमेशा मुसलमान से खतरा रह रहा है। और दरिंदगी कौन करता है आखिरकार? अपने ही मजहब से निकल के कोई ऐसा दरिंदा होता है जिसको तो हम अपने मजहब में कंक्लूड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे जैसे दरिंदे का कोई मजहब ही नहीं होता है। तो मैं खुद बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मैं डेथ पेनल्टी की मांग करी और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करती हूँ कि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा जी ने ड्रग्स कैंपेन चलाई 100 दिन की, और जो जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व थे उनकी प्रॉपर्टीज को तहस नहस किया गया, मैं चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को भी तहस नहस कर देना चाहिए। आप इसमें यही कानून चाहते हैं, बाज़ाब्ता उनके उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिस पर आपने नार्को एक्ट के तहत लगाई। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि सर आप डिजर्विंग है। आप सोचो कि 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह की ज्यादती की गई और 6 महीने तक उसको वैसे रखा गया, और उसके बाद उसी बच्ची को जो है उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। आप सोचिए कि इस तरह की दरिंदगी करने वालों को इस तरह की सजा नहीं होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी उसको सीज किया जाए, चाहे फैमिली वहां रह रही है नहीं रह रही उसको सीज कर दो। 4 बच्चियां हैं उसकी, सुना है। बिल्कुल गवर्नमेंट के अंदर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसको जो है मौत के घाट, पब्लिक के यानी कि चौक के बीच में उसको मौत के घाट उतारना चाहिए, तब जाकर इंसाफ मिल सकता है। मैं उसकी फैमिली को टारगेट है, उनकी बच्चियों को नहीं कर, क्योंकि वो भी हमारी बहनें हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर की लड़कियों का जो फ्यूचर है सेफ ही नहीं है। मैंने आपको यही बात बताई कि रैपिडो करने से आज लड़कियां घबरा रही हैं, क्योंकि इस तरह की हरकतें अगर हमारे समाज में हो रही है तो क्या हिंदुस्तान इस वक्त सेफेस्ट कंट्री माना जा सकता है, या उसको डिजिटल कंट्री बताया जा रहा है? हाँ, डिजिटल ये रेपो में है, डिजिटल ये जो है ड्रग्स में है, बाकी नार्कोटिक चीजों में है। हाँ, इसमें जो डिजिटल है ये, आखिरकार सेंटर कितना जोर देगी इन चीजों पे? इन ऐसे जैसे व्यक्तियों को जब सजा उस तरह की दी जाएगी जो कि सऊदी अरबिया में अप्लाई की जाती है, उसके बाद मैं कहती हूँ कि कौन व्यक्ति इस तरह की हरकत जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के अंदर करेगा, तो मैं भी देखती हूँ। दानिया वानी जी सीधा बोल रहे हैं कि इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दिल दहलाना चाहिए उनको जो इस काम पे पीछे पड़े। आप देखते रहे, कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा क्योंकि क्या सज़ा होनी चाहिए उसको। क्या वो इंसान कहने के काबिल है कि एक हैवान भी, उनमें भी दिमाग है, अकल है, मगर क्या उसको ये समझ नहीं आया कि 13 साल की बच्ची है,